वेलकम है गाइस आप सबका आज की इस वीडियो में, जहां पर हम काफ़ी चीज़ों को डिस्कस करने वाले हैं। तो भाई सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं WWE की प्रेस कॉन्फ्रेंस जो कि जद्दा में कल हुई थी। तो भाई आज ये पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस भाई यहाँ पर रिलीज़ भी हो चुकी है। तो भाई इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की सबसे पहले जो शुरुआत है वो हमें देखने को मिलती है कोडी रोड्स से। जी हाँ, सबसे पहले कोडी रोड्स को बुलाया जाता है और भाई सारे लोग यहाँ पर कोडी रोड्स के चैंट्स लगा रहे थे। कोडी रोड्स का जो थीम सॉन्ग है भाई वो भी यहाँ पर जो है वो गा रहे थे। भाई काफ़ी पॉजिटिव रिएक्शन था हर सुपरस्टार के लिए। यहाँ पर जो भी भाई आ रहा था सबको लव यू के चैंट्स लग रहे थे। तो कोडी रोड्स आके भी भाई यहाँ पर कहते हैं लव यू टूर। उसके बाद भाई वो अपने ओपोनेंट ब्रॉक लेसनर के बारे में बात करते हैं। वो कहते हैं कि भाई ब्रॉक लेसनर नो डाउट कि भाई वो एक लेजेंड है, ना सिर्फ WWE का बल्कि जो UFC है उसका भी भाई वो वहाँ पर भी हॉल ऑफ फेमर बनेगा, यहाँ पर भी हॉल ऑफ फेमर बनेगा। लेकिन उन्होंने कहा कि चाहे भी मेरी जो आर्म है वो ब्रोकन है, मैं फिर भी जो हमारे ब्रॉक लेसनर है उसको फेस करना चाहूँगा। और उसके बाद भाई वो जाने लगते हैं। तो माइकल कोल यहाँ ट्रिपल एच से पूछते हैं कि भाई हमारी जो पॉलिसीज़ हैं वो कितनी ज़्यादा सख्त हैं, लेकिन उसके बावजूद भी क्या कोडी रोड्स वाकई में फेस करेगा ब्रॉक लेसनर को। तो यहाँ पर ट्रिपल एच कहते हैं कि भाई जो कोडी रोड्स है भाई वो फुली यहाँ पर जो है वो 100% तो नहीं है, लेकिन भाई यहाँ पर सब ये मैच करना चाहते हैं, कोडी ये मैच लड़ना चाहते हैं। और उसके अलावा भाई वो जद्दा की अब जो लोग हैं वहाँ से भी उनसे भी पूछते हैं कि भाई क्या आप लोग ये मैच देखना चाहते हो। तो उन्होंने भी यहाँ पर काफ़ी सपोर्ट किया। तो उन्होंने कहा कि वी आर गेटिंग दिस मैच। तो इस तरह से भाई ट्रिपल एच ने इस सारी सिचुएशन को एड्रेस किया। उसके बाद दोस्तों एक काफ़ी सरप्राइजिंग चीज़ हमें ट्रिश स्टेटस देखने को मिली। और भाई ट्रिश स्टेटस के लिए यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा चैंट्स लग रहे थे। यहाँ पर भाई उनको थैंक यू ट्रिश कहा जा रहा था। और भाई ट्रिश ने आके बात की कि किस तरह से भाई आप लोग मेरे पीपल हो, उनको भी लव यू के चैंट्स लग रहे थे। और उसके अलावा उन्होंने कहा कि भाई मैं यहाँ पर कल बेकी लिंच को हरा दूंगी। और भाई तुम सब लोग फिर कह रहे होगे थैंक यू ट्रिश। और उसके बाद भाई यहाँ पर बेकी लिंच भी आती हैं। और भाई मैंने यहाँ पर जितना देखा भाई बेकी लिंच के यहाँ पर रिएक्शंस काफ़ी ज़्यादा कम थे। यहाँ पर बेकी लिंच को भाई किसी मोमेंट पे बूज भी मिल रही थी। और भाई यहाँ पर जब बेकी लिंच आई तो भाई उनसे शायद जो मतलब ऑडियंस की वहाँ चैंट्स है भाई वो संभाली नहीं गई, क्योंकि वो उनके अगेंस्ट थी। तो भाई वो चीज़ उन्होंने कवर अप करने के लिए सेथ रोलेंस का नाम ले लिया कि मैं उस बिज़नेस को जानती हूँ, मेरा जो बंदा है भाई सेथ रोलेंस है वो भी इस जो है वो बिज़नेस को जो है वो अच्छी तरह से जानता है, लेकिन भाई मेरी बेटी नहीं जानती उस बिज़नेस को और इसने मेरी बेटी को इस चीज़ों में घसीटा। तो भाई अब मैं इसको जो है वो देख लूँगी। तो भाई वो चीज़ें उन्होंने बीच में लेके आई। उससे पहले तक भाई यहाँ पर कोई चांस नहीं था कि भाई कोई भी बंदा यहाँ पर मतलब बेकी लिंच के लिए काफ़ी ज़्यादा जो है वो हेट थी। यहाँ पर ट्रिश स्ट्रैटस के लिए काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर चीयर्स थे। उसके बाद दोस्तों हमें एजे स्टाइल्स भी देखने को मिलते हैं। और एजे स्टाइल्स ने कोई इतनी खास कभी आके यहाँ पर बात नहीं की, बस उन्होंने कहा कि भाई मैं यहाँ पर कल चैंपियन बनूंगा और हम हिस्ट्री बनाएंगे। और उसके बाद माइकल कोल उनसे पूछते हैं कि तुमने कहा था कि रोलेंस अब हॉलीवुड में चला गया है, ये है वो है, तो भाई तुम्हारा इसके बारे में आप क्या कहना। उन्होंने कहा कि हाँ भाई वो अभी भी कहाँ है, वो अभी भी लैंड नहीं किया सऊदी अरेबिया में, तो भाई वो अपने चक्कर में है। तो ठीक है भाई वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा सुपरस्टार है, लेकिन भाई अभी ये उसका टाइम नहीं है, ये मेरा टाइम है। और उन्होंने कहा भाई यहाँ पर माइकल कोल ने पूछा कि भाई सच तो कह रहा था मैं जीतूंगा, तो भाई मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा, मैं अपॉर्चुनिटीज़ दूंगा। तो भाई अगर तुम बनोगे चैंपियन तो फिर वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन किस तरह लगेगी। और उन्होंने कहा इट विल लुक फेनोमिनल। इस तरह से भी एजे स्टाइल्स ने एड्रेस किया। उसके बाद दोस्तों में गुंथर भी देखने को मिलते हैं। और भाई गुंथर के लिए भी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर चैंट्स हो रही थी। उन्होंने यहाँ पर कहा कि भाई मैं जद्दा में आया हूँ और भाई मुस्तफ़ा अली मुझे फेस करने वाला है। और भाई मुस्तफ़ा अली का भी उन्होंने कहा कि भाई वो काफ़ी डिजर्विंग सुपरस्टार है, लेकिन भाई नाइट ऑफ चैंपियन में मैं उसको बीटिंग दूंगा और वो मुझे हरा नहीं पाएगा। उसके बाद भाई सब उनसे माइकल कोल पूछते हैं कि हाँ भाई तुम्हारी इतनी लंबी टाइटल रेन है। और उसके बारे में भाई बाद में यू डिजर्व इट के चैंट्स भी लग रहे होते हैं। और भाई यहाँ पर गुंथर ने अपने हील करैक्टर को जो है वो यूज़ किया। उन्होंने कहा कि भाई मैं चाहे जो भी भाई मैंने अकम्प्लिश किया है मैं डिजर्व करता हूँ या नहीं करता है, भाई ये तुम्हारी सरदर्द नहीं है। उसके बाद दोस्तों मुस्तफ़ा अली भी यहाँ पर आते हैं। और भाई मुस्तफ़ा अली के लिए क्राउड काफ़ी ज़्यादा क्रेजी था, अली अली के चैंट्स लग रहे थे। और पता भी है हमें कि भाई वो सऊदी अरेबिया से उनका काफ़ी अच्छा रिलेशन है भाई, इस वजह से वो मुस्लिम है। तो भाई सऊदी अरेबिया में वहाँ पर उनके लिए काफ़ी चैंट्स थे। और भाई यहाँ पर मुस्तफ़ा अली बात करते हैं आके कि भाई मैं यहाँ पर नाइट ऑफ चैंपियंस में हरा दूंगा, भाई मुझे ये जीत की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और मैं प्रूव कर दूंगा कि मेरे जैसे दिखने वाले बंदे भी भाई नाइट ऑफ मतलब के चैंपियन बन सकते हैं। उन्होंने कहा कि भाई मैं अपने बंदों के सामने जो मेरी तरह दिखते हैं, जिनका नाम मेरी तरह है, मैं उन सब के सामने यहाँ पर गुंथर को हराऊंगा जो कि भाई वन ऑफ द ग्रेटेस्ट है, और मैं बन जाऊंगा न्यू इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन। और उसके बाद यहाँ पर उनसे पूछा जाता है कि भाई लोग काफ़ी ज़्यादा कह रहे हैं कि भाई तुम अंडरडॉग हो, तो क्या तुम वाकई अंडरडॉग हो। तो मुस्तफ़ा अली कहते हैं भाई आप किन लोगों की बात कर रहे हो, भाई सब लोग तो मेरा यहाँ पर नाम ले रहे हैं। तो भाई तुम्हें यह सवाल गुंथर से पूछना चाहिए कि वो इन चीज़ों
को किस तरह से टैकल करेगा। उसके बाद दोस्तों फाइनली आते हैं हमारे मेन इवेंट टाइम, जहां पर भाई सबसे पहले हेमन आते हैं, वो इंट्रोड्यूस यहां पर करते हैं रोमन रेंज सोलो स्क्वाड को, और भाई रोमन रेंज के लिए भी सब ने यहां पर एक्नॉलेज किया। और उसके बाद भाई यहां पर रोमन आके कहते हैं सऊदी अरेबिया एक्नॉलेज मी। इससे पहले वो कुछ कहते हैं यहां पर जो केविन ओवेंस है वो आ जाते हैं, और भाई केविन ओवेंस आते हैं तो रोमन रेंज कहते हैं कि भाई तुम क्यों इतनी जल्दी आ गए, मुझे अभी अपने बंदों से कुछ बातें करनी थी। तो केविन ओवेंस कहते हैं कि मैं नहीं भाई तुमसे कोई भी बात नहीं करना चाहता, वो उस बंदे से बात करना चाहते हैं जो कि पिछले 5 साल से जिसका वो इंतजार कर रहे थे। और तभी दोस्तों सैमी ज़ेन का म्यूजिक हिट होता है, और भाई सैमी ज़ेन भी क्योंकि मुस्लिम है तो भाई उनके लिए भी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर चैंट्स थी, और भाई सैमी ज़ेन काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर इमोशनल भी हो जाते हैं। और उसके बाद भाई वो आते हैं तो भाई रोमन ने ये सब चीज़ देख के कि भाई इतनी चैंट्स यहाँ पर मिल रही है, वो यहाँ से चले जाते हैं। और उसके बाद भाई सैमी ज़ेन यहाँ पर एड्रेस करते हैं कि किस तरह से भाई कनाडा के अंदर मेरे बंदों के सामने रोमन रेंज ने मुझे एम्बेरस किया, लेकिन भाई अब मैं वो चीज़ रिपीट नहीं होने दूंगा क्योंकि ये भी मेरे बंदे हैं, और भाई अब इनके सामने मैं अपनी अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप को रिटेन कर लूँगा। और रोमन में भाई गुस्से में होकर वहाँ से जो है वो चले जाते हैं। तो इस तरह से भाई ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है ये पूरी होती है। भाई काफ़ी अच्छी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। अब दोस्तों अब हम कुछ न्यूज़ के बारे में बात करते हैं। तो भाई सबसे पहली न्यूज़ आ रही है भाई यहाँ पर शेमस वर्सेस बुच के मैच से। तो भाई बहुत जल्दी हमें जो बुच है उनका नाम एक तो पीट डन होता हुआ दिखाई देगा, और उसके अलावा उनका हील टर्न बहुत जल्द होता हुआ दिखाई देगा। और उसके बाद भाई वो यहाँ पर शेमस को फेस करने वाले हैं। तो भाई इन दोनों का भी मैच देखने के लिए मैं काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। उसके अलावा भाई अब नाइट ऑफ चैंपियंस के लाइनअप के बारे में बात करते हैं। तो भाई ज़ेरो न्यूज़ की तरफ से ये ट्वीट आप देख सकते हैं जहाँ पर वो बता रहे हैं भाई सबसे पहले स्टाइल्स वर्सेस रॉलिंस होगा, उसके बाद रिप्ली वर्सेस नटालिया, उसके बाद गुंथर वर्सेस अली, उसके बाद लिंच वर्सेस स्टेटस, फिर लेसनर वर्सेस रोड्स, फिर बियांका बेलेर वर्सेस आस्का, और लास्ट में रोमन रेंज एंड सोलो सिकोवा वर्सेस केविन ओवेंस एंड सैमी ज़ेन। अब अभी तक ये कोई चीज़ कंफर्म नहीं है, लेकिन भाई अभी अभी रिपोर्ट्स के मुताबिक तो यही है। लेकिन भाई मैं एक न्यूज़ आपको दूंगा, शायद भाई उससे ये चीज़ होगी कि भाई ये जो लाइनअप है ये चेंज होने वाला है, क्योंकि भाई वो न्यूज़ जुड़ी है हमारे स्टाइल्स वर्सेस रॉलिंस के मैच से, और भाई काफ़ी वो बड़ी न्यूज़ है, उसको हम फिलहाल बाद में बात करेंगे। फिलहाल रॉलिंस की ही बात कर रहे हैं। तो भाई यहाँ पर एक न्यूज़ शुरू आती है फाइटफुल की तरफ से, जहाँ पर बताया जा रहा है कि भाई सेथ रॉलिंस वाज फेवरेट टू बी द वर्ल्ड चैंपियन एट रेसलमेनिया 39 के। अगर भाई यहाँ पर WWE और यूनिवर्सल चैंपियनशिप को सेपरेट कर दिया जाता तो जो हमारे सेथ रॉलिंस हैं वो रेसलमेनिया में एज चैंपियन जाते। तो भाई रेसलमेनिया में तो वो चीज़ नहीं हुई, क्या वो चीज़ नाइट ऑफ चैंपियन में होगी उसको फिलहाल दोस्तों हम बाद में बात करेंगे। फिलहाल बात करते हैं मैट रिडल की। तो भाई मैट रिडल के साथ सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा बुरी हो गई है। मैंने आपको बताया था भाई कुछ दिनों पहले उनकी एक वीडियो लीक हुई थी, और शायद उसी की वजह से ये सब कुछ हो रहा है। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि भाई क्रिएटिव साइड से मैट रिडल को काफ़ी ज़्यादा हेट मिल रही है, मतलब वो कुछ कन्फ्यूजन में है भाई यहाँ पर WWE वाले। और यहाँ पर बताया जा रहा है कि भाई अभी फिलहाल में मैट रिडल के साथ कुछ भी मेजर नहीं किया जाएगा। मनी इन द बैंक मैच में वो होंगे ज़रूर, लेकिन वो उसको जीतेंगे नहीं। तो ये फिलहाल सिचुएशन है रिडल की। उसके अलावा रैंडी ऑर्टन के बारे में भी बताया जा रहा है कि भाई वो इसी साल हमें WWE में दिखाई देंगे, लेकिन ये बताया जा रहा है कि भाई वो टाइम पता नहीं कब होगा, लेकिन भाई समर में तो नहीं होने वाली वो चीज़। तो मैं भी दोस्तों सर्वाइवर सीरीज़ के राउंड अबाउट हमें रैंडी ऑर्टन दोबारा से देखने को मिल सकते हैं। नेक्स्ट दोस्तों बात करते हैं अब हम टोमासो चिएम्पा की। तो भाई मैंने आपको कुछ दिनों पहले बताया था सैमी ज़ेन केविन ओवेंस वर्सेस टोमासो चिएम्पा एंड जॉनी गार्गानो का मैच WWE करवाना चाहती है समर स्लैब में। तो भाई अब इसके बारे में भी रिपोर्ट आई है कि भाई WWE यहाँ पर टोमासो चिएम्पा की हेल्थ को देख रही है कि भाई अगर वो फिट हैं तो भाई फिर उनको वापस लेके आया जाए और इस स्टोरी लाइन को WWE दोबारा से रेडी करे। अगली स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं। तो भाई क्या रोमन रेंज एंड सोलो सिकोवा चैंपियनशिप नहीं जीतने वाले सैमी ज़ेन केविन ओवेंस से? तो भाई रेसलिंग ब्लॉग की तरफ से एक ट्वीट आता है जहां पर वो बता रहे हैं कि भाई रोमन रेंज एंड सोलो सिकोवा वर्सेस केविन ओवेंस एंड सैमी ज़ेन के मैच में बहुत हद तक चांसेस है कि ऊसोस इस मैच में इन्वॉल्व होंगे, और शायद भाई इसी वजह से स्मैकडाउन में हमें बहकाने के लिए ये चीज़ कही गई कि भाई जो ऊसोस हैं वो नहीं आने वाले सऊदी अरेबिया में। अब भाई यहाँ पर उनके मुताबिक ये बताया जा रहा है कि भाई रोमन रेंज और सोलो सिकोवा और साथ ऊसोस का अगला सेगमेंट भी ऑलरेडी WWE शुरुआत कर चुकी है कि भाई उस सेगमेंट में WWE क्या करवाएगी, मतलब जो नाइट ऑफ चैंपियंस के बाद में होने वाला है, वो जो 1000 डेज पे आई थिंक वो है। अब पता नहीं भाई वो 1000 डेज पे रोमन चैंपियन है और फिर उस सेगमेंट को किया जा रहा है, यहाँ फिर वो चैंपियन नहीं है, लेकिन ऐसी रिपोर्ट्स लग रही हैं कि दोस्तों यहाँ पर जो रोमन एंड सोलो सिकोवा है वो इस मैच को नहीं जीतने वाले। तो देखते हैं बहरहाल भाई क्या वो इस चैंपियनशिप को जीत पाते हैं या नहीं। नेक्स्ट दोस्तों हम रोमन रेंज के बारे में बात करते हैं। और भाई आज ऑफिशियली रोमन रेंज को हो चुके हैं कंप्लीट 1000 डेज एज द यूनिवर्सल चैंपियन। और भाई ये चीज़ जो कि किसी ने सोचा भी नहीं था कि भाई इतनी बड़ी कोई रेन हम अपने मतलब कि हम अपनी आंखों के सामने देखेंगे, तो भाई वो चीज़ यहाँ पर रोमन रेंज ने अकॉम्प्लिश कर दिया है। रोमन रेंज हैज ऑफिशियली बिकम 1000 डेज चैंपियन एज अनडिस्प्यूटेड WWE यूनिवर्सल चैंपियन।
तो भाई रोमन रेंस यहाँ पर हिस्ट्री पे हिस्ट्री बनाते जा रहे हैं, तो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू रोमन रेंस। आज की फाइनल स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं और भाई क्या नाइट ऑफ चैंपियंस में हमें जो सेथ रॉलिंस और एजे स्टाइल्स का मैच है भाई, उसके अंदर कोई भी विनर नहीं दिखने वाला। तो अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स बताया जा रहा है भाई एज पर डेव मेल्जर के ब्रॉक लेसनर बहुत जल्दी हमें वर्ल्ड हैवीवेट टाइटल की पिक्चर में दिखाई दे सकते हैं। और भाई यहाँ पर बताया जा रहा है कि मे भी दोस्तों ये वो रीजन हो सकती है जिसकी वजह से कोडी रोड्स के ऊपर उन्होंने अटैक किया। वो बात अलग है कि भाई तब तो शायद चैंपियनशिप भाई आई भी नहीं हुई थी जब ब्रॉक ने उसके ऊपर अटैक किया था। और उसके अलावा भाई बताया जा रहा है कि मे भी दोस्तों यहाँ पर ब्रॉक लेसनर नाइट ऑफ चैंपियंस में ही उस पिक्चर में ऐड हो सकते हैं। और वो किस तरह से, वो दोस्तों ये है कि वो सेथ रॉलिंस वर्सेस एजे स्टाइल्स के मैच के अंदर इंटरफेयर कर देंगे और भाई दोनों को तोड़ फोड़ के रख देंगे और इस तरह से हमें कोई भी चैंपियन बनता हुआ दिखाई नहीं देगा। अब इस पर रिपोर्ट के ऊपर यकीन कर पाना काफ़ी मुश्किल है। पहले तो मैं यकीन कर लेता, लेकिन भाई अब जो बताया जा रहा है कि भाई रॉलिंस और एजे स्टाइल्स का मैच ओपन किया जाएगा और अभी मैं जब वीडियो बना रहा हूँ तो भाई इसके दौरान ही एक रिपोर्ट फिर से सामने आई है कि भाई अब ये चीज़ ऑलमोस्ट कन्फर्म है कि भाई यही मैच हमें सबसे पहले देखने को मिलेगा, क्योंकि भाई रॉलिंस की कोई फिल्मिंग कमिटमेंट है तो पता नहीं, शायद भाई रॉलिंस अपना मैच लड़के फ़ौरन ही दोबारा से अमेरिका चले जाएंगे। तो शायद भाई इस तरह से कुछ चीज़ें हैं तो भाई फिर काफ़ी वैसे मुश्किल हो जाएगी चांसेस। अगर भाई रॉलिंस इस तरह की भाई उनकी कमिटमेंट्स हैं तो काफ़ी मुश्किल हो जाएगा रॉलिंस का चैंपियन बनना। तो भाई पता नहीं अब कौन भाई चैंपियन बनता है या फिर भाई क्या इस मैच को शिफ्ट किया जाता है, क्योंकि चांसेस ये भी हैं कि शायद भाई ब्रॉक वर्सेस कोडी का मैच भी ओपन कर सकता है। इन दोनों में से कोई एक ही मैच होगा जो कि भाई ओपन करेगा और मेन इवेंट रोमन रेंस एंड सोलो सिकोआ वर्सेस केविन ओवेंस एंड सैमी ज़ेन का होगा। तो भाई नाइट ऑफ चैंपियंस होने में भाई कुछ ही घंटे अब जो है वो बाकी रह गए हैं। तो भाई काफ़ी मज़ा आएगा इस शो को देखने में बहरहाल, और देखेंगे कि भाई कौन बनता है फर्स्ट एवर वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन। तो भाई अब मिलेंगे आप लोगों से नाइट ऑफ चैंपियंस के रिव्यू के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।